नमस्कार देवी और सज्जनों। कोरोना वायरस कोविड-19 को दुनिया में फैले हुए लगभग 5 महीने हो चुके हैं। इन 5 महीनों में हमारे देश ने, दुनिया ने और ख़ासकर भारत ने मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वायरस से लड़ने का जो बेड़ा उठाया है वो काफ़ी हद तक सफल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन हिंदुस्तान में रहती है और 1/6 पॉपुलेशन दुनिया की हिंदुस्तान में रहने के साथ अगर आप उसका अनुपात लगाएं तो भारत ने सारी दुनिया में मेरे ख्याल से एक चिकित्सा विभाग का व्यक्ति होने के नाते मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भारत ने अभी तक कोरोना वायरस को मैनेजमेंट करने में बहुत बेहतरीन काम किया है। आप सब भी इससे लड़ रहे हैं और हम भी आपको समय समय पर इसके बारे में जो कुछ हमें मालूम है हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। इससे पहले करीब 4 या 5 महीने पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस के बारे में 10 अफवाहें क्या हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस की दुनिया में 10 सच्चाइयाँ क्या हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस के लिए और इसको फैलाने के लिए 10 प्रकार के अपराध क्या क्या कर रहे हैं लोग, और फिर उन 10 प्रकार के अपराधों में क्या क्या सज़ा हो सकती है, किस किस सेक्शन के अंदर हो सकती है, ये मैंने आपको बताया था। अब आज चूँकि अफवाहें भी नहीं है, अपराध भी नहीं हो रहे हैं, इलाज भी देश में सही चल रहा है, मतलब मैनेजमेंट सही चल रहा है और WHO ने भी इसका इलाज की गाइडलाइन दी हुई है। इसके बावजूद कोरोना तो जा नहीं रहा है, ये आप सबको मालूम है। इसलिए हमें थोड़ा और ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है और वैक्सीन भी अभी आने में समय लगेगा। तो इससे पहले मैंने आपको 10 इसके बचने के तरीके बताए थे और प्लस मैंने ये भी बताया था कि डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे चालू किया जाता है और कैसे उसको स्टेजेस में बंद किया जाता है, क्योंकि ये पहले प्रकार का डिजास्टर मैनेजमेंट है दुनिया का। इससे पहले इसका कोई पॉलिसी भी बनी हुई नहीं है इस पर। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस से बचने के 15 तरीके। तो 15 तरीक़ों में सबसे पहला तरीका मैंने जैसा पहले बताया था कि देखिए, कोरोना का मतलब है एक गोल लाइन, चंद्रमा सूर्य के चारों तरफ की गोल लाइन। तो आप पहला तरीका ये है बचने का, अपने तरफ, अपने शरीर के चारों तरफ 3 फीट दूरी की एक गोल लाइन बना लीजिए, लक्ष्मण रेखा। वो लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई व्यक्ति अंदर आना नहीं चाहिए और ना आप किसी को छुएं और न कोई आपको छुए। ये है बचने का तरीका नंबर 1। इस तरीके नंबर 1 के अंदर नहीं छूना ये भी शामिल है। नहीं छूना का मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को भी, अब हर जगह आपको रेलिंग को छूने की ज़रूरत नहीं है, हर दरवाजे को छूने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि ये कौन सा ऑब्जेक्ट में कोरोना वायरस बैठा हुआ है ये किसी को मालूम नहीं है। तो ये है नंबर 1 तरीका। तो दूसरा तरीका जो इसका है वो है कि ये जो बीमारी है गले से अंदर जाती है शरीर में, तो इसका मतलब हमको गले का इसमें विशेष ख्याल करना है। तो अगर आपके गले में खराश है तो गार्गलिंग कीजिए। गार्गलिंग का मतलब गरारा, नमक डाल के पानी में, गर्म पानी में, गुनगुने पानी में उससे गरारा कीजिए या बिटाडिन डाल के कीजिए। और अगर ये कंजशन सीने में है तो आप भाप लीजिए, पानी, गर्म पानी में थोड़ा सा विक्स डाल के उसकी भाप लीजिए ताकि उससे सांस लीजिए और छोड़िए ताकि आपका फेफड़ा सही रहे। तो ये है तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 3 ये है कि जो ठंडा पानी है ये है मृत्यु का दूतक। गर्म है ना, बोलते हैं ना मर गया आदमी ठंडा हो गया, अगर गर्म है तो मतलब जिंदा हो गया, जिंदा है। तो इसका मतलब हमको ठंडी चीज़ खाना बंद करना पड़ेगा, हमको सिर्फ गर्म चीज़ें खाना शुरू करना पड़ेगा। तो फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज़ आप खाना लगभग बंद कर दें, पानी तो बिल्कुल ही ठंडा न पिएं। ये तीसरा है इससे बचने का तरीका। चौथा तरीका ये है कि क्योंकि यह जो वायरस है ये नाक के रास्ते फेफड़े में पहुंचता है, इसलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मास्क लगा के रहिए और अपने फेफड़े को बचाइए इसको एंट्री होने से। जो 5वां इसका तरीका है वो है विटामिन D3 लेना बहुत ज़रूरी है। विटामिन D3 मिलता है सूर्य की किरणों से। सुबह 8:30 बजे से पहले जो सूर्य की किरणें होती हैं
तो 8:30 बजे से पहले आप जहाँ भी सूरज है, या तो आप घूमने निकल जाइए, या तो आप छत पे बैठ जाइए, बालकनी में बैठ जाइए, सूरज की किरणों में बैठ जाइए। D3 लीजिए। ये है नंबर 5 तरीका। छठा तरीका है विटामिन सी लीजिए, नींबू लीजिए। नींबू नहीं मिलता है तो आंवला लीजिए, आंवला नहीं मिलता है तो दवाई की दुकान से विटामिन सी 500 mg की ले लीजिए। तो ये एक विटामिन सी की टैबलेट आप ले लीजिए, और या आप नींबू और आंवला खाइए। ये है छठा तरीका। सातवां तरीका है जिंक का होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है इसके लिए। तो जिंक या तो आपको मिलेगा कैप्सूल जैविट में। जैविट में होता है विटामिन बी कैप्सूल जो होता है, उसमें जिंक भी ऐड हो जाता है, तो उसका नाम होता है जैविट। तो जैविट लीजिए, और या तो आप तांबे के बर्तन में रात को पानी रखिए और सुबह उस पानी को दिन में पीजिए। सुबह सुबह तो पिएंगे तो थोड़ा इरिटेशन होती है उससे, तो सुबह सुबह नहीं लीजिए, बल्कि आप उसको थोड़ी देर में बाद में नींबू डाल के उसको पानी को पीजिए। तो ये हो गया 7वां तरीका। 8वां तरीका ये है कि सैनिटाइज़र का इस्तेमाल अवश्य कीजिए। सैनिटाइज़र तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है, इसके साथ आठवां हो गया। तो 9वां जो तरीका है वो है कार्बोलिक सोप। कार्बोलिक सोप का मतलब लाइफ बॉय या डिटॉल सोप से आप अगर हाथ धोएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। उसमें कार्बोलिक एसिड होती है, जिससे ये फैट होता है ना, इसमें ये कट जाता है फैट कोरोना वायरस का। तो ये हो गया 9वां तरीका। इस 9वें तरीके में आपकी साफ़ सफाई भी इम्पॉर्टेंट है। डेली कपड़े बदली कीजिए, रोज़ 1 या 2 बार ज़रूर नहाइए। तो ये हो गया तरीका नंबर 9। 10वां तरीका है, वो जो नया तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, वो है कि जब अगर वो आप उल्टा लेटते हैं, तो उल्टा लेटने का मतलब आप वेंटिलेटर का काम करेगा ये आपका। तो आधा घंटा कम से कम आप बारी बारी से किसी भी समय जब आपको याद आता है तो आप लेटते हैं तो आधा घंटा ज़रूर उल्टा लेटिए। उससे आपको जो फेफड़े की जो सांस लेने की उसकी साइज़ में थोड़ा बढ़ोतरी आएगी। ये है तरीका नंबर 10। 11वां तरीका है ऑक्सीजन। देखिए, जनरली हम लोग जब अस्पताल में भर्ती होते हैं तो वो ऑक्सीजन के लिए होते हैं। आप इस बात को समझेंगे, क्योंकि इसमें दम फूलने लग जाता है। तो एक आजकल नया चीज़ आई हुई है, एक 12 लीटर का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आ रहा है, वो 50 रुपये में मिलता है। तो जिनका फेफड़ा कमज़ोर है वो एक सिलेंडर लेके रख सकते हैं। वो पफ की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे आप सेंट लगाते हैं, थोड़ा दबाते हैं तो निकल जाता है बाहर, तो वैसे ही उसको भी आप ऊपर से अगर आप दबाएंगे मास्क लगा करके, उसी पर एक मास्क बना होता है फेस मास्क, उसको लगा कर आप इससे ऐसे पफ की तरह अगर आप उसको दबाएंगे तो आप सांस ले सकते हैं। तो ये है तरीका नंबर 11, ये ऑक्सीजन सिलेंडर को इस्तेमाल करने का तरीका। 12 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर लगभग 50 रुपये में आता है। जिसके का फेफड़े बहुत कमज़ोर हैं तो एक सिलेंडर लेके रख सकता है। 13वां तरीका ये है कि जिसका बीपी हाई रहता है, तो बीपी को मेजरमेंट करने के लिए एक बीपी एपेरेटस आता है छोटा सा, वो भी रख लीजिए। आप उसको 2-3 बार दिन में अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए और अपना ख्याल करते रहिएगा, उसमें प्रिकॉशन लेते रहिएगा। 14वां तरीका है व्यायाम, योगा या वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है। वॉकिंग करते हैं तो कम से कम 3 किलोमीटर वॉक कीजिए, और बाकी व्यायाम और योगा तो आप जानते ही हैं, जितना आपकी क्षमता होती है वो आप कीजिए। तो इससे आपका काफ़ी इम्यूनिटी में बढ़ोतरी होगी। 15वां तरीका जो है वो है जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करना। अब वो जड़ी बूटियों में क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो है कि आपके पास हल्दी होनी चाहिए। हल्दी का इस्तेमाल कीजिए, जिंजर का इस्तेमाल कीजिए, अदरक कहते हैं उसको, अदरक का इस्तेमाल कीजिए, लौंग का इस्तेमाल कीजिए, गिलोय का इस्तेमाल कीजिए, ग्रीन टी का इस्तेमाल कीजिए, तुलसी का इस्तेमाल कीजिए, तेज़ पत्ते का इस्तेमाल कीजिए, एलोवेरा का इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग काढ़ा बना के पी रहे हैं, देखिए काढ़ा अगर आप तरीके से और बहुत ज़्यादा मात्रा में पी लेंगे, तरीके से नहीं बनाएंगे, तो इससे आपकी लीवर में भी थोड़ी डिजीज़ पैदा होने की चांसेस हैं। तो इसलिए आप इसमें थोड़ा इसका प्रोपोर्शन सही रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए। तो आपको मैंने 15 तरीके बता दिए देवी और सज्जनों। इन 15 तरीक़ों में कोरोना आपसे दूर रहेगा अगर आप बिल्कुल सावधानी बरतेंगे तो। मतलब गारंटी है मेरी कि कोरोना आपके पास आ नहीं सकता अगर आप ये 15 तरीके अपनाते हैं तो इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको दिल की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है या आपको डायबिटीज़ है, तो आप ऐसा कीजिए, बेस्ट ये रहेगा कि आप डाइटिशियन से एक डाइट चार्ट बना लीजिए।
वो डाइट चार्ट के हिसाब से वो कितनी क्वांटिटी बताता है आपके वेट के हिसाब से, उतनी ही क्वांटिटी खाइए और उसी वही चीज़ें खाइए जो वो आपको बताता है। तो इस प्रकार आपका जो स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, आप कोरोना से बचे रहेंगे। लेकिन इसमें मैं अंत में आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आप एहतियात बरतेंगे, सावधानी बरतेंगे और अगर इम्यूनिटी को अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखेंगे, तो आप अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, अपने कॉलोनी वालों को, अपने दोस्तों को, अपने सिटी वालों को, देश वालों को, ज़िले वालों को, गांव वालों को, सबको बचा ले जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये 15 तरीके ही हैं ये जो 15 तरीके हैं ये सरकार को भी सहायता करेंगे, ये अस्पताल वालों को भी सहायता करेंगे, क्योंकि अस्पताल में भी काफ़ी लोग जा रहे हैं, और ये आपको खुद को भी सहायता करेंगे। तो ये एक चिकित्सा विभाग का व्यक्ति होने के नाते, काफ़ी पुराना अनुभव होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कर्नल हुक्म सिंह बिष्ट बोल रहा हूँ भारत से। इस बार मैंने आपको हिंदी में बताया है, इसके बाद अंग्रेजी में बताऊँगा, फिर हो सकता है तो कुमाऊनी में भी बताऊँगा, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के भी कई लोग हैं जो मेरे बहुत बड़े फ़ैन हैं और मेरी बात को मानते भी हैं और सुनते भी हैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, अपना ख्याल रखिएगा और आपका जीवन स्वस्थ रहे, ऐसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस इवनिंग।